आप सांसद बनाए हो जनता ने, आपका फर्ज नहीं बनता? आप किस लिए हो? आप इस्तीफा दो और भाई को मौका दो सांसद का। आप अपनी ही पार्टी के सांसद जयप्रकाश जेपी को बहरूपिया बोल रहे हैं। क्या आखिर कमजोरी है कैथल का जो मीडिया है या बाकी का मीडिया है, क्यों आदित्य सुरजेवाला दूर रहते हैं? उनको शर्म आनी चाहिए। जो काम संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं वो काम उन्होंने करना। अपने बात बजरंग दास गर्ग की कही, वो कोई दायित्व निभा रहे जिलाध्यक्ष होने का, मैं खुला कहता हूँ। ये सवाल तो फिर आपके सीनियर नेता पर उठता है, भाई जो आदमी नाकामयाब है, आपके अनुसार कोई अगर जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो कांग्रेस पार्टी पर ऐसा बोझ ढो क्यों रही है? किसी अच्छे आदमी की ड्यूटी लगाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के नेता, एआईसीसी के मेंबर और साथ में एआईसीसी के डेलीगेट भी हैं, राजेश सिंह संदलाना मेरे साथ हैं। तो इन्होंने जो है वो कई दिनों से उन नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है जो नेता लगातार संत रामपाल महाराज के दरबार में जाकर जो है मत्था टेक रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। उन नेताओं के खिलाफ मोर्चा टेक रखा है, तो इनसे जानेंगे। तो वैसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नैन साहब, आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत जी। अच्छा, जिस तरीके से संत रामपाल महाराज की टीम का जो योगदान था, जहां जहां बाढ़ आई तो तमाम लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उसमें राजनेता भी है, सामाजिक लोग भी है, लेकिन आप जो है नेताओं के खिलाफ ही आपने मोर्चा खोल दिया, ऐसा क्यों? नहीं, मैं नेताओं के खिलाफ तो इसलिए मोर्चा खोल दिया, रामपाल महाराज जी का बहुत सराहनीय कार्य है। जब बाढ़ के समय हजारों एकड़ फसल किसानों की जो बचाई, खासकर हिसार जिले में बाढ़ भी जहाँ जरूरत पड़ी, और उसमें अहम योगदान रहा है मोटर पाइप देने का। जहाँ जिसने जो भी पहुंचे उसके दरबार में वहीं से गाड़ी भर के आगे पाइप मोटर की। किसान का, आम आदमी का तो फर्ज बनता है रामपाल महाराज जी का स्वागत करने का और धन्यवाद करने का, और मैं भी उनका धन्यवाद करता हूँ पूरे किसान समाज की तरफ से, क्योंकि किसानों की अहम भूमिका है इसमें, जो मदद की है रामपाल महाराज जी ने। लेकिन उसके साथ साथ मेरे को आश्चर्य ये हुआ, मैंने काफी देखा हमारी कांग्रेस पार्टी के भी सांसद एमएलए, जेजेपी के भी, बीजेपी के भी एमएलए और इनेलो के भी वहां पहुंचे उनका धन्यवाद करने। उनका धन्यवाद करने का क्या तात्पर्य है बताइए? या तो उनके खेत का पानी निकल लिया हो, उन्होंने ये बोलना चाहिए जी महाराज जी हमारा खेत बचा दिया, या तो ये शब्द बोलो। वो बोलते हैं जी आपने किसानों का पानी निकलवा दिया, उसके लिए धन्यवाद। उनको शर्म आनी चाहिए। जो काम संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं वो काम उन्होंने करना था, नहीं कि संत रामपाल महाराज जी ने। आप सांसद हो, सांसद का कोटा होता है आपकी पूरे लोकसभा क्षेत्र में, किसान को, मजदूर को, किसी को कोई समस्या हो तो आपका फर्ज है उसका समाधान करना। लेकिन जब बाढ़ आई, जब ये लापता थे, सांसद भी एमएलए भी, कोई भी ग्राउंड के ऊपर नहीं था। मरो किसान मरते हैं, तो जब तो ये वहां पहुंचे नहीं, वहां उनका धन्यवाद करने पहुंच गए। मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से जनता को और अपनी माताओं बहनों को, छत्तीस बिरादरी को, ये एक बहरूपिये हैं। वो धन्यवाद करने नहीं गए हैं, वो राजनीति करने गए हैं। वहां आने वाले समय में संत रामपाल का वोटों में आशीर्वाद मांगने गए थे। मतलब बड़ी कमाल की बात है संदलाना साहब, आप अपनी ही पार्टी के सांसद जयप्रकाश जेपी को बहरूपिया बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो सभी को बोल रहा हूँ जो गए हैं वहां। कौन कौन गए हैं वो आपने बेरा, मन ने बेरा, जनता ने बेरा है। बिल्कुल वो बहरूपिये हैं, और वो आने वाले चुनाव में भाई हम आसानी से चुनाव जीत जाए, रामपाल जी का आशीर्वाद रहे, वो अपना आशीर्वाद मांगने गए हैं जनता से, उसका कोई सरोकार नहीं। चुनाव तो भी बहुत दूर है, चुनाव तो बहुत दूर है, और आपकी ही पार्टी का आपने सांसद का नाम ले दिया, और ही पार्टी के तमाम नेता गए हैं। वो तो सिर्फ इसलिए गए कि भाई जो काम कहीं ना कहीं सरकार को बड़े लेवल पे करना था, सरकार ने जो भी प्रयास किए, नहीं किए, कितना काम कर पाए नहीं कर पाए, ये सब जनता जानती है। और रामपाल महाराज की टीम ने जो काम किया वो भी किसी छुपाव नहीं है, वो भी सब जानते हैं। तो धन्यवाद करने थे, गए थे कि भाई आप अवतार के रूप में आपकी टीम ने सारा का सारा काम किया। फिर एक बात बताइए नैन साहब, आपको किस चीज की जिम्मेवारी है? आप सांसद बनाए हो जनता ने, आपका फर्ज नहीं बनता? आप किस लिए हो? आप इस्तीफा दो और भाई को मौका दो सांसद का, वो पानी निकलवा के दिखाएगा। मैं बोलता हूँ कभी टाइम लगेगा मैं दिखाऊंगा निकलवा के, आप खुद करके दिखाइए। महाराज जी का तो धन्यवाद करिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन ग्राउंड पे काम करिए ना। वोट किस लिए लिए हैं जनता से? धोखा क्यों करते हो आप?
मैं इसलिए कहना चाहता हूँ वो अपनी राजनीति चमकाने गए थे, उन बहरूपियों को आने वाले चुनाव में पहचानना। असली रोड़ा तो यही है सराड़ा साहब, आपने इनेलो जेजेपी बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। आपको तो जयप्रकाश जेपी खटकता है कि भाई ये चौथी बार सांसद बना दिया, कलेश से उनके बेटे विधायक बन गए, आगे की भाई कैसे तैयारी करे, कैसे वोट मांगे, क्योंकि आप रणदीप सिंह सुरजेवाला के बड़े विश्वास पात्र हैं। आपको रणदीप सुरजेवाला के करीबी लोगों में माना जाता है, गिना जाता है। आपका तो 36 का आंकड़ा जयप्रकाश जेपी से है, आपके पेट में दर्द है, जेपी वहां क्यों गया? नहीं, बीजेपी के नहीं गई, जेजेपी के नहीं गई। आपके रडार पे तो जयप्रकाश जेपी है ना। नहीं, जो गए हैं, अगर जिसका आप नाम ले रहे हो वो भी गया है। आप अपने मुंह से क्यों नहीं नाम लेते? नहीं, नाम नहीं, अगर गया है तो आपने उसकी फिर कहानी बना दी, वो भी गया वो गया। मैं तो जाने वालों पे बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। कोई जनता वो जो वहां गए वो फ्लॉप है, वो पार्टी का और महाराज जी का आशीर्वाद से दोबारा पनपना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। लेकिन जनता ने, मैं कहता हूँ, इन बहरूपियों को एक चेहरा दिमाग में फिट कर ले, अगर इनका दोबारा आए वोट मांगने तो इनको वो तस्वीर दिखाना जब बाढ़ के समय में काला जनता बड़ी शानी है, बड़ी समझदार है, राज्यसभा ही सारा कुछ कैद करके रखती है। लेकिन रामपाल महाराज की टीम ने या जो और भी सामाजिक संगठन थे उन्होंने पूरे हरियाणा में काम किया। और ये तो चलो बाढ़ आई थी, प्राकृतिक आपदा आई, और जब जब भी कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं तो कहीं न कहीं तमाम इस तरह के लोग आगे आते हैं और आना भी चाहिए। लेकिन मान लीजिए भविष्य में रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर इनके द्वार पे आते हैं इनका धन्यवाद करने, कुमारी सैलजा आती है या आपकी पार्टी का कोई और बड़ा नेता आता है, तो क्या वो भी बहरूपी होंगे? देखो ऐसा है, जो इस प्रकार से जाएगा, जब ये गए हैं धन्यवाद करने किसी फंक्शन में या को स्वागत के लिए महाराज जी बुलाएंगे, वो जाना एक अलग होता है। जो ये किसानों का इन्होंने जिक्र किया, आपने बहुत बढ़िया काम किया, आप उनकी पूरी बात सुनो। मैं उस बात पे बोल रहा हूँ, वहां धन्यवाद करने की बजाय यहाँ से सेवा करनी थी। आपके पास कोटा है, मेंबर पार्लियामेंट के पास 5 करोड़ की ग्रांट है, आप दे सकते हो, यहाँ सेवा करनी थी। यहाँ तो सेवा की नहीं, वहां उनका धन्यवाद करना चल गया। तो मैं ये अब भी बोल रहा हूँ दोबारा, वो एक राजनीतिक करने गए थे, वोट बैंक को रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद लेने गए थे, आगे चुनाव में कोई दिक्कत ना आई। तो ये सवाल तो आपके रणदीप सिंह सुरजेवाला पर, कुमारी सैलजा पर भी उठ सकता है। आप जो सवाल जयप्रकाश जेपी पर उठा रहे हैं, तो जयप्रकाश जेपी के लोग बोल देंगे भाई सांसद का कोटा तो रणदीप के पास भी है, रणदीप सुरजेवाला दे दो ना। ग्रांट अगर देनी थी तो राजेश संदराड़ा अपने लोगों के लिए, क्योंकि आप तो बरवाड़ा की हिसार की आगे राजनीति करते हो, या कोई और भी आपकी पार्टी के सांसद है, कोई भी हो या विधायक है, अगर मदद करनी है तो कोटा तो कहीं का कहीं भी लाया जा सकता है। भाई ठीक है, अगर आपके स्थानीय सांसद अगर कामयाब नहीं हुए, आपके अनुसार नहीं हुए, तो आप बाकी लोगों से आपने मदद कराई क्या? देखो ऐसा है, यहाँ जो स्थानीय सांसद थे वो कामयाब नहीं हुए, हमने दौरा किया है, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूरा दौरा किया है, पूरे हिसार जिले का। आपको नहीं पता हो तो अधिकारियों को बताया है, लेकिन उन्होंने कहा जहाँ मेरी जरूरत हो मैं तैयार हूँ, और जहाँ जिसने जरूरत मांगी है तो हम तैयार रहे हैं, इसके लिए मना नहीं करते। चलो ये बात रही संत रामपाल महाराज भाई, जिस तरीके से कांग्रेस के सारे जिलाध्यक्ष बने, संगठन लंबे समय से नहीं था लेकिन वो भी बन गया। लेकिन आखिर क्या वजह है राजेश संदराड़ा जी कि लंबे समय बाद भी, संगठन बनने के बाद भी, जो सारी कांग्रेस है वो कभी भी हिसार में इकट्ठी नहीं दिखी, सारे जो नेता है वो कभी एक मंच पर नहीं दिखे? देखो ऐसा है, यहाँ जिला अध्यक्ष हैं ब्रजलाल जी, वो सभी नेताओं को साथ लेके चल रहे हैं, सभी को फोन करते हैं, कोई आए ना आए वो तो अगले की मर्जी है। वो तो ये पर्सन तो जो नहीं जा रहे उनसे पूछना चाहिए। तो मैं जिला अध्यक्ष ना मैं नुमाइंदा, लेकिन ये बात तो बजरंग दास गर्ग भी कहते हैं कि मैं भी सबको फोन करता हूँ, सबको साथ लेके चलता हूँ, मंच पे तो नहीं आते ना। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो कांग्रेस पार्टी का हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी कहती है हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आप एक साथ नहीं हो, जब आप जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप तो आपस में लड़ रहे हो, ये आरोप आपकी पार्टी पर लगते हैं। नहीं, आपस की नहीं, जब से ब्रजलाल जी जिला अध्यक्ष बने हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में सफल प्रोग्राम हुए हैं। आपने बात बजरंग दास गर्ग की कही, वो कोई दायित्व नहीं निभा रहे जिला अध्यक्ष होने का, मैं खुला कहता हूँ। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने, आप पूछ के देखना कितने प्रोग्राम करे। तो उनको अध्यक्ष किसने बनाया? आपकी ही पार्टी के सीनियर नेताओं ने, जो भी एक तरीका था, जो भी प्रोसेस था, उसके तहत वो हिसार के अध्यक्ष बने हैं, जिला अध्यक्ष बने हैं। आप कह रहे हो कि बजरंग दास गर्ग एज ए जिला अध्यक्ष कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे? नहीं निभा रहे, मैं तो स्पष्ट कह दूं, आप बजरंग बड़े भाई हैं, पूछना, खुद कह देंगे नहीं निभा रहे, मैं जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं निभा रहे। बनाए थे जिम्मेवारी निभाने के लिए, लेकिन वो नहीं निभा रहे, तो आने वाले समय पार्टी इस पे एक्शन लेगी, या तो ये काम करेंगे या दूसरे को देगी। ये सवाल तो फिर आपके सीनियर नेता पर उठता है, भाई जो आदमी नाकामयाब है, आपके अनुसार कोई अगर जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, तो कांग्रेस पार्टी पर ऐसा बोझ ढो क्यों रही है? किसी अच्छे आदमी की ड्यूटी लगाओ। लगेगी, ये नहीं करेगा तो अच्छे की लगी ड्यूटी, बिल्कुल लगेगी, आपकी बात सत्य है।
अगर ये काम नहीं करे तो काम करने वाला दूसरा आएगा, इसमें कोई अच्छा, जिस तरीके से मैं कैथल की बात करूँ, आप भी प्रचार में लगातार पूरे हरियाणा में थे, कैथल भी आप गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला वो चुनाव लड़े, चुनाव जीत भी गए। उनको लेकर भी कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पर खबर चलती है, आपने भी देखी होगी कि भाई कहीं ना कहीं आदित्य सुरजेवाला जो है वो मीडिया से बच रहे हैं, मीडिया से भाग रहे हैं, जबकि उनके पिताजी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि रणदीप जी आप अपने बेटे को कब तक मीडिया से बचा के रखोगे, जबकि रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय स्तर के नेता है, जो एआईसी मीडिया की बात करूं उसके इंचार्ज रह चुके हैं, बहुत बड़ा अनुभव है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो अपने बेटे को मतलब मीडिया से क्यों, ऐसे क्या आखिर कमजोरी है कैथल का जो मीडिया है या बाकी का मीडिया है, क्यों आदित्य सुरजेवाला दूर रहते हैं? नहीं, कहाँ रहते हैं बताइए। मीडिया में रोज तो आते हैं, 3-4 दिन पहले भी मीडिया में आ रहे थे, प्रदर्शन किया था युवाओं के लिए, पूरी मीडिया के सामने बात रख रहे थे। ये तो कुछ विरोधी हैं जो इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करते हैं। आदित्य सुरजेवाला जी मीडिया से रहते हैं, विधानसभा में भी आपने उसकी कार्यशैली को देखा, नहीं हर जगह बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं मकान पे, तो मीडिया से बचने वाली तो बात ही नहीं है। रणदीप सुरजेवाला कितने, आपको पता ही है, कितने जेंटल और कितने सभ्य तरीके से बोलने वाले, पकड़ है, तो वैसे ही ये पूरे उठाते हैं, तो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। ऐसे कौन लोग है जो ये ऐसा प्रचार करते हैं? आपने बोला नहीं, कोई ऐसे कौन लोग हैं? पता नहीं, मेरे को देखा भी नहीं, आपने बोला मैंने उसको जवाब दे दिया, मैंने नो भी देखा किसने, मैं तो कल आया हूँ, कई दिन बाहर था। मैं कभी भी राजेश भाई बिना फैक्ट की बात कभी नहीं करता, जो मैं कह रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। फिर मैं आपकी बात का जो भी जवाब दिया तो मैं आपको नो कहता, नैन साहब आप बिल्कुल सच्चाई पे बोलते हो हमेशा, उसके लिए आप सराहनीय हो। मैंने जवाब दे दिया, मीडिया से कभी नहीं आदित्य सुरजेवाला, आपका इंटरव्यू करा दूंगा, बोलो कब कराना। हाँ बिल्कुल कर लेंगे, रेडी है। अच्छा, दूसरा मेरे एक और सवाल जहन में आ गया, चुनाव तक आपकी पार्टी में थे, बाद में आपकी पार्टी छोड़ के चले गए इनेलो में। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह की, फिलहाल वो इनेलो में वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा भाई जिस तरीके से बंदरबाट हुई, भाई जो है ना हमें तो 40 ही सीट चाहिए, वो आपके स्थानीय सांसद का नाम लेके बोलते हैं, दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेके बोलते हैं, आपके ही विधानसभा क्षेत्र बरुआड़ा और आसी का जिक्र करते हैं, तो क्या राजेश संदलाना को जब लोग मिलते हैं, कहा तो भाई राज करना था, लोगों के काम कराने थे, अब वही सड़कों पर नारेबाजी करना, वही विपक्ष में रहना, तो आप भी मानते कि बड़ी कमी, बड़ी कमजोरी रही कांग्रेस पार्टी से? देखो, प्रोफेसर संपत सिंह जी आदरणीय हैं और मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता है, गौरव मेरे दोस्त हैं जी, और बड़े सभ्य हैं। वो कुछ बोल रहे हैं तो उसमें कुछ सच्चाई मिलेगी, पूरा जवाब तो संपत सिंह दे पाएंगे, लेकिन जो बोल रहे हैं कहना का वो सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं। अच्छा, बीजेपी जिस तरीके से कहने की बार बार आरोप लगाती है, अभी जंतर मंतर पर धरना चला, ठीक है भाई धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया, सारी की सारी चीजें, लेकिन जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, पीटा गया, उसको लेकर भी संसद में लगातार हंगामा हुआ, सवाल जवाब हुआ, सारी की सारी चीजें हुई, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ये कह रही कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को भड़का रहे हैं, कांग्रेस के पास खुद का कोई मुद्दा नहीं है, ये जो कहीं ना कहीं और जो मुद्दे हैं इनको हवा देने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए कांग्रेस जानबूझकर बीच में आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश के विपक्ष के नेता है, कहीं कोई युवाओं की बात हो, बुजुर्गों की हो, किसानों की हो, नौजवानों की हो, तो विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल जी का फर्ज बनता है उनके साथ खड़े होना। तो युवाओं के साथ डट के खड़े हुए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ जब तक रुके नहीं राहुल गांधी जी, वो हमेशा ऐसे ही खड़े रहते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस नेता राजेश संदलाना, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भाई लोगों को रामपाल महाराज का धन्यवाद करना चाहिए कि वो किसानों के उस कष्ट के समय में काम आए, जब कहीं ना कहीं बाढ़ से सारा इलाका प्रभावित था, तो रामपाल महाराज की टीम ने सारा का सारा सहयोग किया। लेकिन जो नेता अब कहीं ना कहीं रामपाल महाराज का धन्यवाद करने जा रहे हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि उस कष्ट के समय में वो लोगों के बीच खड़े होते, किसानों के बीच खड़े होते। तो राजेश संदलाना का ये कहना और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये बहरूपीय हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि ये बहरूपीय हैं आगे का जुगाड़ करने के लिए, यानी कि अगले चुनाव में लोग वोट कैसे दें, रामपाल महाराज उनको आगे का चुनाव में वोट कैसे दिलाए, सिर्फ इसलिए जा रहे हैं। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, और बड़ा आरोप इन्होंने यहाँ के जिला अध्यक्ष पर लगा दिया है बजरंग दास गर्ग पर, कि वो कहने की पार्टी पर बोझ है, बजरंग दास गर्ग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, जल्द ही पार्टी जो है उनको बदलने का काम करेगी। तो बाकी भी इन्होंने सवाल उठाए, आखिर आपका क्या कहना है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।